क्वेश्चन 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। इसकी वैल्यू निकालनी है। अब हम कैसे निकालेंगे? लेट्स से ये A है, दिस इज B एंड दिस इज C। सो व्हाट वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ ABC। ठीक है, हमें ABC का सम निकालना है क्योंकि हमने A इसको लेट कर दिया, इसको B और इसको C। फर्स्ट वी विल फाइंड A। So we'll write A is equal to 4 upon 216 to the power minus 2 by 3. अब I told you in the previous videos, whenever you see a negative exponent, you should always convert into a positive exponent. ठीक है, पॉजिटिव में कन्वर्ट करना चाहिए। और मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी कौन सी? एज A to the power से सम माइनस m, ठीक है, इज इक्वल टू 1 अपॉन AM। अगर नेगेटिव है एक्सपोनेंट तो वो जब डिनोमिनेटर में शिफ्ट हो जाएगा वो पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, सिमिलरली अगर डिनोमिनेटर में है नेगेटिव एक्सपोनेंट तो वो जब हम न्यूमरेटर में शिफ्ट कर देंगे तो वो एक पॉजिटिव एक्सपोनेंट बन जाएगा। ओके, तो अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में है तो इसको हम न्यूमरेटर में शिफ्ट कर देते हैं। तो ये क्या बन गया? 4 इंटू 216 टू द पावर 2/3। ठीक है, अब हम क्या सॉल्व करेंगे? 216 की। दैट मीन्स 216 की हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। इज 216 अ परफेक्ट स्क्वायर? अब देखो ये 3 डिजिट नंबर है, इसको थोड़ा सा मतलब याद करना है कि किसका स्क्वायर है, थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो हम टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधा 216 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं। ठीक है, तो हमने की 216 की 2 1 ज़ा 2, 2 0 एंड 8, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 2 27 ज़ा, 3 9 ज़ा, 3 3 ज़ा एंड 3 1 ज़ा। सो क्या हुआ? ये 2 to the power 3 इंटू 3 to the power 3, 216 हुआ। अब यहाँ इसको इधर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो ये क्या बन जाएगा? 4 इंटू 2 to the power 3 इंटू 3 to the power 3 to the power 2/3। ठीक है, अब हम यहाँ पे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज कर सकते हैं। कौन सा? एज A to the power m into B to the power m is equal to AB to the power m। ठीक है, तो यहाँ पे यूज करते हैं। यहाँ पे A है 2, B है 3 एंड m इज 3। ओके, तो ये क्या हो गया? 4 इंटू 2 इंटू 3 6 टू द पावर 3 और होल पावर बाहर क्या है? 2/3। ठीक है, अब हम देखेंगे 3 and 3 विल गेट कैंसल्ड लॉ से। कौन से? हम यहाँ पे लिखेंगे 4 इंटू 6, 3 इंटू 2/3 हो जाएगा ये। ठीक है, तो 3 and 3 विल गेट कैंसल्ड, तो क्या बच गया? 4 इंटू 6 टू द पावर 2। दैट मीन्स ये हो गया 4 इंटू 6 इंटू 6, 4 इंटू 36 इज 6 4 ज़ा 24, 4 3 ज़ा 12, 144। ओके, तो ये 144 क्या है? ए की वैल्यू। अब हम क्या हमें क्या फाइंड करनी है? अब हमने ए फाइंड कर लिया, अब हम बी फाइंड करेंगे। ओके, अब हम लेट्स फाइंड बी। ओके, तो बी लिखा हमने, दैट इज 1 अपॉन 256 टू द पावर -3/4। अगेन यहाँ पे नेगेटिव एक्सपोनेंट डिनोमिनेटर में, इसको पॉजिटिव करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1 इंटू 256 टू द पावर 3/4। प्रॉपर्टी मेंशन कर देना हर स्टेप में, जहाँ जहाँ लॉ या फिर लॉ यूज़ हो रहा है या प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, प्लीज़ उसको मेंशन कर देना। ठीक है, अगर मैं मेंशन नहीं कर रही अभी तो आपको मेंशन करना है। अब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 256, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 32 ज़ा 64। ओके, 2 16 ज़ा, 2 8 ज़ा, 2 4 ज़ा, 2 2 ज़ा एंड 2 1 ज़ा, 1 2 3 4 5 6 7 8। दैट मीन्स 2 टू द पावर 8 टाइम्स इज 256। अब हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो ये क्या बन गया? 1 इंटू 2 टू द पावर 8 टू द पावर 3/4। अब इसको हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1 इंटू 2 टू द पावर 8 इंटू 3/4। ओके, तो ये क्या बन गया? 4 से 8 कैंसल्ड, 2 आ गया, दैट इज 1 इंटू 2 टू द पावर 6, 3 इंटू 2 इज 6।
अब इसको हम फर्दर कैसे लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा, 2 to the power 6 इज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 6 टाइम्स लिखा, तो ये क्या हो गया, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 2 ज़ा 64. So the value of B is 64. Now we have to find the value of C. C is equal to 2 upon 243 to the power minus 1 by 5. ठीक है, अब नेगेटिव एक्सपोनेंट है, इसको पॉजिटिव में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 243 टू द पावर 1 by 5. ठीक है, अब 243 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 243 ये 3 से होगा, 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 9, सॉरी 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6 एंड 7 27, 3 9 ज़ा 3 3 ज़ा एंड 3 1 ज़ा, तो ये क्या आ गया, 3 टू द पावर 5 इज 243. तो ये क्या बन जाएगा, 2 इंटू 3 टू द पावर 5 टू द पावर 1 by 5. अब हम इसको क्या कहते हैं, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, 2 3 5 इंटू 1 by 5, 5 and 5 विल गेट कैंसल्ड, तो क्या आ गया, 2 इंटू 3 इज 6, क्योंकि 3 टू द पावर 1 इज 3, तो 2 इंटू 3 इज 6, तो C क्या आ गया, 6. ना हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड करना था, हमें फाइंड करना था A plus B plus C. So therefore A plus B plus C is equal to क्या है, A is 144, A is 144, B is 64 and C is 6. तो इसको जब इसका सम करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 4 1 2. So 214 is the value of this. ठीक है, so this was the question number 1. This is LHS and this is RHS. So सबसे पहले let's consider LHS. ठीक है, LHS क्या है, LHS is हमें A और B की वैल्यूज़ निकालनी है. ठीक है, find the value of A and B. ठीक है, I forgot to mention. तो A और B की वैल्यूज़ निकालनी है. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम LHS को कंसिडर करते हैं. ठीक है, LHS क्या है, 7 प्लस रूट 5 अपॉन 7 माइनस रूट 5 माइनस 7 माइनस रूट 5 अपॉन 7 प्लस रूट 5. नाउ एज यू कैन सी डिनोमिनेटर में एक इरेशनल नंबर है. ठीक है, और मैंने आपको बताया था, एक टर्म इंट्रोड्यूस करवाई थी, दैट वाज रैशनलाइजिंग, कि आपको जब भी डिनोमिनेटर में एक इरेशनल नंबर दिखे तो आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए रैशनलाइजिंग कर दो. जब भी आपको डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर दिखे आप उसको रैशनलाइज कर दो. ठीक है, अब जैसे इस क्वेश्चन में भी डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर है, सो वील रैशनलाइज इसको भी और इस टर्म को भी. तो ये क्या बन जाएगा, 7 प्लस रूट 5 अपॉन 7 माइनस रूट 5. ठीक है, अब हम क्या करते थे रैशनलाइजिंग में, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग बाय द डिनोमिनेटर, बट साइन चेंज कर देते थे. तो हमने 7 प्लस रूट 5 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया. ठीक है, यहाँ पे माइनस, लेट्स पुट अ ब्रैकेट है. ठीक है, फिर अब यहाँ पे भी सेम करेंगे, 7 माइनस रूट 5 अपॉन 7 प्लस रूट 5 इंटू 7 माइनस रूट 5. ठीक है, 7 माइनस रूट 5. अब हम क्या यूज़ करें, यहाँ पे हमें आइडेंटिटी दिख रही है a माइनस बी, a प्लस बी वाली, विच इज़ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. यूजिंग a माइनस बी इंटू a प्लस बी विच इज़ इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ठीक है, डिनोमिनेटर्स में दोनों में ये दिख रही है आइडेंटिटी, और न्यूमरेटर में कौन सी दिख रही है, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, दैट मीन्स a प्लस बी का होल स्क्वायर, विच इज़ a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. एंड यहाँ पे कौन सी दिख रही है, माइनस की, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. So we will use these three identities and solve it further. तभी क्या बन जाएगा, पहले इसको देखते हैं. 7 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा. अभी यहाँ पे इसको इस फॉर्म में लिखते हैं, देन भी इसको ब्रैकेट्स खोलेंगे. ओके, तो नीचे क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a इज़ 7 एंड b इज़ रूट 5, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ठीक है, ब्रैकेट क्लोज.
माइनस यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर की लगेगी, तो a माइनस बी होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ओके, नाउ विल ओपन द ब्रैकेट, दैट मीन्स आइडेंटिटीज को ओपन करेंगे. तो ये क्या हो गई, 7 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 7 इंटू रूट 5 प्लस रूट 5 स्क्वायर. ओके, अपॉन 7 square is 49 minus 5. Okay, now we'll open this bracket, this identity, that is 7 square minus 2 into 7 into root 5 plus root 5 square upon 49 minus 5. Okay, स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल. ठीक है, तो अब ये क्या बन जाएगा, 7 स्क्वायर इज 49 प्लस 2 7 ज़ा 14, 14 रूट 5. रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं और इरेशनल नंबर यहाँ पर एक ही है तो उसको हमने ऐसे का ऐसे लिख दिया, प्लस रूट 5 स्क्वायर इज 5. ओके, अपॉन 44, 49 माइनस 5 इज 44 माइनस 49 माइनस 14 रूट 5 प्लस 5 अपॉन 44. सिंस द डिनोमिनेटर्स आर सेम तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 49 प्लस 14 रूट 5 प्लस 5 माइनस ब्रैकेट 49 माइनस 14 रूट 5 प्लस 5. ये ब्रैकेट मैंने इसलिए लगाया क्योंकि हमने अभी ब्रैकेट्स खोले नहीं हैं. जब ब्रैकेट खुलेंगे तो वो साइन चेंज हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे एक माइनस साइन है. ठीक है, तो ये क्या हो गया, अपॉन 44. ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम थे तो इसको हमने ऐसे लिख दिया. ओके, अब इसको फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट्स खोलते हैं पहले. माइनस का साइन है यहाँ पे, ये हो जाएगा 49 प्लस 14 रूट 5 प्लस 5 माइनस 49 माइनस यहाँ पे प्लस होगा, लिखा नहीं है तो कुछ प्लस ही होगा ना यहाँ पे. माइनस प्लस इज माइनस, माइनस माइनस इज प्लस 14 रूट 5 एंड माइनस प्लस इज माइनस 5 अपॉन 44. सो नाउ यू कैन सी 49 प्लस में है, 49 माइनस में है, प्लस माइनस इज माइनस, तो 49 माइनस 49 इज 0, तो ये कैंसिल. 14 रूट 5 प्लस में है, ये भी 14 रूट 5 प्लस में है, तो इनको तो ऐड कर देंगे. बट यहाँ पे प्लस 5 और माइनस 5 से दिस अगेन विल गेट कैंसल्ड. तो क्या बचा, वी आर लेफ्ट विद, in the numerator we are left with 14 root 5 plus 14 root 5 upon 44 which is 28 root 5 upon 44. अब इनका कॉमन फैक्टर सबसे पहले 2 से शुरू करते हैं. 2 है इनका कॉमन फैक्टर, सो 2 14 ज़ा 2 22 ज़ा. अगेन वी कैन लाइक डिवाइडेड बाय 2 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. 2 7 ज़ा 14, 2 11 ज़ा, तो ये क्या बन गया, 7/11 रूट 5. ये क्या है हमारा LHS. नाउ वील टॉक अबाउट द RHS, क्योंकि हमें A और B की वैल्यू फाइंड करनी है. हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में पता है कि LHS इज इक्वल टू RHS. तो जब हम कंपेयर करेंगे इन दोनों को, सबसे पहले 7/11 रूट 5 जो LHS आया था हमारा, दिस इज़ LHS. ठीक है, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इस फॉर्म में, 0 प्लस 7/11 रूट 5 इंटू 1 करेंगे तब भी 7/11 रूट 5 रहेगा, जब उसके अंदर 0 ऐड करेंगे तब भी ये रहेगा. तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं. यस, मैंने इस फॉर्म में क्यों लिखा इसको, क्योंकि हमें पता है LHS और RHS इक्वल है. दिस इज़ LHS, दिस इज़ RHS. ठीक है, ये दोनों इक्वल हैं, तो दैट मीन्स A जो होगा उसकी वैल्यू 0 होगी, क्योंकि दोनों सेम फॉर्म में हो गए ना. A प्लस समथिंग इंटू B, ये भी हो गया 0 प्लस समथिंग इंटू B. दैट मीन्स A बन गया 0 एंड B बन गया 1. सो द वैल्यू ऑफ A इज़ 0 एंड द वैल्यू ऑफ B इज़ 1. क्योंकि हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ था दैट द LHS इज इक्वल टू RHS, तो हमने LHS को RHS की फॉर्म में चेंज कर दिया. ठीक है, ये LHS है हमारा, इसको हमने RHS की फॉर्म में चेंज कर दिया. फिर हमने जब देखा कि A की वैल्यू 0 हो जाएगी और B की वैल्यू हो जाएगी 1. सो हम जब भी आपको ऐसा कोई बड़ा क्वेश्चन दिखता है ना, आपको सिंप्लीफिकेशन
अब सीधा इनको नेम दे दो, इसको A मान लो, इसको B मान लो या C, या फिर PQR या XYZ मान लो, ठीक है। तो हमने इसको A मान लिया, इसको B, इसको C। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम A को फाइंड करते हैं पहले, फिर B को करेंगे, फिर C को करेंगे, फिर तीनों का डिफरेंस निकाल देंगे, ठीक है। यहाँ लिख देंगे टू फाइंड व्हाट A माइनस B माइनस C, ठीक है। अब पहले A फाइंड करते हैं। A इज़ 7√3 अपॉन √10 प्लस √3। अगेन डिनोमिनेटर में एक इरेशनल नंबर है तो इसकी रैशनलाइजिंग करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, √10 माइनस रूट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, क्योंकि साइन चेंज हो जाता है, तो ये क्या बन जाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक मोनोमियल है और यहाँ पे एक बाइनोमियल है, ठीक है। मोनोमियल मतलब एक टर्म, बाइनोमियल मतलब दो टर्म्स, ठीक है। अब हम मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं एक मोनोमियल की एक बाइनोमियल से। पहले हम यहाँ पे सिर्फ एक टर्म है, पहले हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, 7√3 इंटू √10 माइनस 7√3 इंटू √3, ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा, √10। अब यहाँ पे आइडेंटिटी लग रही है कौन सी, यूजिंग A प्लस बी इंटू A माइनस बी इज इक्वल टू A² माइनस B², ठीक है। यहाँ पे ये यूज़ कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये। अब इसको यहाँ ना लिख के बजाय यहाँ लिखते हैं, रुको, लेट्स राइट इट हेयर, नीचे इसके। तो ये हो जाएगा 7√3 इंटू √10, ठीक है। ये इसके साथ मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस 7√3 इंटू √3 अपॉन A² माइनस B², ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करी, तो हो जाएगा √10 होल स्क्वायर माइनस √3 होल स्क्वायर। अभी क्या हो जाएगा, रैशनल को रैशनल से मल्टीप्लाई करते हैं और इरेशनल को इरेशनल से जब भी हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे सिर्फ एक रैशनल नंबर है, तो ये ऐसे कैसे रहेगा, ये हो जाएगा 7, इरेशनल को इरेशनल से √3 इंटू √10 इज √30, ठीक है, माइनस 7 √3 इंटू √3 इज 3, √3 का स्क्वायर, ठीक है, ये रैशनल में कन्वर्ट हो गया, अपॉन अंडर डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 10 माइनस 3, ठीक है। तो ये फर्दर क्या हो जाएगा, 7√30 माइनस 7 3 21 अपॉन 10 माइनस 3 7। तो हमारी ये वैल्यू आई है। अब ऊपर हम न्यूमरेटर में कॉमन ले सकते हैं 7 को, क्योंकि ये मल्टीपल है 7 का, ठीक है। तो हम कैसे लिख सकते हैं, 7√30 माइनस 3, 7 3 21 हो गया, ठीक है, अपॉन 7, 7 से 7 गेट कैंसल्ड, तो ये क्या बच गया, √30 अपॉन 3 माइनस 3, तो ये हुआ A, तो ये हमारा A हुआ। अब वी नीड टू फाइंड B। B इज व्हाट इज B, 2√5 अपॉन √6 प्लस √5, ओके। अगेन हमें दिख रहा है कि डिनोमिनेटर में एक इरेशनल नंबर है, तो हम इसको रैशनलाइजिंग करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, 2√5 अपॉन √6 प्लस √5 into √6 minus √5 multiplying and dividing by denominator but changing the sign, ठीक है, √6 minus √5, okay। Then again we'll be using the identity, using A plus B into A minus B is equal to A² minus B², ओके। और ऊपर बाइनोमियल और बाइनोमियल की मल्टीप्लिकेशन जैसे मैंने पीछे भी बताई थी A वाले को सॉल्व करते वक्त, तो ये क्या हो जाएगा, 2√5 इंटू √6 माइनस 2√5 इंटू √5 अपॉन हो जाएगा A² माइनस B², A इज √6 एंड B इज √5, √6² माइनस √5² विच इज़ फर्दर इक्वल टू, अब यहाँ पे रैशनल है, रैशनल एक ही ना, रैशनल का कोई पेयर नहीं है या फिर कुछ भी नहीं है, रैशनल एक और, अब यहाँ पे एक ही रैशनल नंबर है, तो इसको ऐसे कैसे रहने दिया, इरेशनल उसको मल्टीप्लाई किया, √5 इंटू √6 इज √30 माइनस 2 √5 इंटू √5 इज 5 अपॉन 6 माइनस 5, तो ये क्या हो गया, 2√30 माइनस 2 ऐसे लिख देते हैं अपॉन 5। अब ऊपर 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है,
तो 2 कॉमन लिया, √30 -5, ठीक है। तो ये हमारा आ गया b, ये किसकी वैल्यू हुई, b की। अब c की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो c को लिखा हमने 3√2 अपॉन √15 प्लस 3√2, ठीक है। अब हम रैशनलाइजिंग करेंगे अगेन, तो ये क्या हो जाएगा, 3√2 अपॉन √15 प्लस 3√2 मल्टीप्लाइड बाय √15 माइनस 3√2 अपॉन √15 माइनस 3√2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, फर्दर हम यूजिंग आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, यूजिंग a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, डिनोमिनेटर में यूज़ करी, और न्यूमरेटर में तो मोनोमियल और बाइनोमियल की मल्टीप्लिकेशन। तो क्या हो जाएगा, 3√2 इंटू √15 पहले, फिर 3√2 इंटू 3√2 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर इज √15 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज 3√2 स्क्वायर, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, इरेशनल्स की मल्टीप्लाई, 3 इंटू √30, 15 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 3 इज़ 9, ठीक है, एंड √2 इंटू √2 इज़ 2, तो मल्टीप्लाइड बाई 2 अपॉन √15 होल स्क्वायर इज़ 15 माइनस 3, अब यहाँ पे भी अगेन है 3√2 कैसे लिख सकते हैं, इंटू 3√2, जैसे ऊपर मल्टीप्लिकेशन करिए, 3 इंटू 3 इज़ 9, √2 इंटू √2 इज़ 2 विच इज़ 18, तो ये नीचे क्या आ गया 18, फर्दर इट विल बिकम 3 ऊपर कॉमन ले लेते हैं, तो 3 कॉमन लिया, √30 माइनस 3, ठीक है, 3 3 ज़ा 9 होता है, इंटू 2 अपॉन नीचे क्या आ गया -3, 3 एंड 3 विल गेट कैंसल, तो ऊपर बच गया माइनस, ये साइन ऊपर शिफ्ट हो गया, कोई डिफरेंस नहीं होता, अगर डिनोमिनेटर में है साइन तो वो माना पूरी टर्म के लिए ही जाता है, ठीक है। तो रूट माइनस आ गया, √30 माइनस 6, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस √30 प्लस 6, और लिख सकते हैं 6 माइनस √30, ओके। अब इन द बिगिनिंग वी वर आस्क्ड टू फाइंड a माइनस b माइनस c, सो a की वैल्यू इज, वेट, a की वैल्यू इज √30 माइनस 3, ठीक है, a की वैल्यू इज √30 माइनस 3, so we'll write here √30 माइनस 3, ओके, माइनस b की वैल्यू कितनी है, 2√30 माइनस 5, 2 इंटू √30 माइनस 5, एंड c अभी आपने निकाला, ये है c, दैट इज माइनस 6 माइनस √30। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब इन तीनों टर्म्स में वैसे √30 कॉमन आ रहा है, बट अभी हम नहीं लेते कॉमन, ठीक है। √30 माइनस 3 माइनस 2, इसको मल्टीप्लाई किया, इसको और फिर इसको, 2√30, ठीक है, ब्रैकेट अभी रखा, ठीक है, 2 इंटू √30 और माइनस 10, 2 इंटू 5 इज 10, और यहाँ आ गया 6 माइनस √30। नाउ वील ओपन द ब्रैकेट्स, √30 माइनस 3 माइनस 2√30, माइनस एंड माइनस इज प्लस, 2 प्लस 10 माइनस 6, माइनस एंड माइनस इज प्लस √30, ठीक है। अब सारे रैशनल्स को इकट्ठे कर दो और सारे रैशनल्स को इकट्ठे कर दो, √30 माइनस 2√30 प्लस √30 माइनस 3 प्लस 10 माइनस 6, ये रैशनल्स हैं और ये इरैशनल्स हैं, ठीक है। तो इनको जब सॉल्व किया तो क्या बना, दिस इज़ 1 है, दिस इज़ 1, 1 प्लस 1 इज़ 2 एंड 2 माइनस 2 इज़ 0, तो ये तो कैंसिल हो गया सारे, 0 माइनस 3 प्लस 10 माइनस 6, 3 प्लस माइनस इज़ माइनस, तो ये क्या होगा, 10 माइनस 6 इज़ 4, और बड़ा कौन सा इनमें से 10, और 10 के आगे साइन कौन सा है, प्लस का, तो यहाँ लिखा +4, ठीक है। तो अब माइनस प्लस इज माइनस, तो यहाँ क्या आ गया 0, बड़ा कौन सा है 4 है, और 4 के आगे साइन कौन सा है प्लस का, तो यहाँ गया +1, दैट मीन्स 1, सो 1 इज़ द वैल्यू ऑफ a माइनस b माइनस c, जो हमने क्वेश्चन में लेट किया था, a माइनस b माइनस c
इसकी वैल्यू हमने निकाल ली। अब ये इसलिए मैंने इसको ए माना था, इसको बी माना था, इसको सी इसीलिए माना था क्योंकि अगर हम तीनों को इकट्ठे सॉल्व करेंगे तो बहुत चांसेस हैं कि गलत हो जाए बीच में कैलकुलेशन, ठीक है, क्योंकि तीनों में रैशनलाइजिंग करनी है, तीनों में आइडेंटिटी यूज़ करनी है एंड फिर सॉल्व करना है। तो इसीलिए आप इंडिविजुअली सॉल्व करो तो ज़्यादा सही रहेगा। लेट कर लो, उसको नेम दे दो और उसके बाद उसको सॉल्व करो। ओके, डिफ़िकल्ट नहीं है, सिर्फ रैशनलाइजिंग करनी है एंड आइडेंटिटी यूज़ करनी है उसके बाद, बस।